नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों को ज़्यादातर पता है कि कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के एक आदेश के अनुसार कर्मयोगी मिशन के तहत समस्त कार्मिकों का पंजीकरण करवाने हेतु अब इसके अंदर जो समस्या आ रही है वो मुख्य रूप से जो समस्या है वो है आपकी मेल आईडी की। तो मेल आईडी के लिए एक आपको पीडीएफ की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, उस फॉर्मेट को भरना होता है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा कंटिन्यूटी देखें क्या इसमें करना है आपको, और थोड़ा सा धैर्य भी रखें क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं इस वजह से। अब यहाँ देखें आप इसमें कि कर्मयोगी मिशन, ये जो रिपोर्ट है कि क्रम संख्या, विद्यालय कार्यालय का नाम और कार्मिकों की कुल कार्मिकों की संख्या, पंजीकरण करवाने कार्मिक और विशेष विवरण। अब इसके अंदर ये क्या है, ये सूचना आपको स्कूल स्तर पे भेजनी है संस्था प्रधान को, ठीक है, संस्था प्रधान को कि कितने साथियों ने कर दिया और कितने ने नहीं किया। और इसके लिए आपको पता है मैक्सिमम को कि इसमें 7 दिन का समय दिया गया है। आदेश यहाँ पर ये 25 तारीख को जारी हुए हैं, 25/5/2024 को। और समय आपको यहाँ दे रखा है कर्मयोगी मिशन के तहत जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि रजिस्टर के संबंध में आगामी 7 दिवस में। तो 25 से 7 आप सोचोगे भाई 25 में 7 और जोड़ लो आप, ठीक है। तो एक 6 दिन तो वो इस 6 के 7 31 तक आपको करने हैं, मतलब मई, लास्ट मई 31 मई तक आपको ये करने थे। अब इसके अंदर आपको देखो सबसे पहले जो जो पुराने कार्मिक हैं जिनकी आईडी बन चुकी है वहाँ पर, तो वो किस तरह से देखते हैं पहले तो आप वो देखो। उसके बाद में मेल आईडी किस तरह से बनाई जाती है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और ये देखो ये वाली जो वीडियो थी कि आपको जो IST डॉट वाली, ये इस वीडियो के बारे में मैंने काफ़ी दिन पहले भी आपको अवगत कराया था कि राजस्थान गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है बहुत जल्दी कार्मिकों के लिए एक अलग से IT सेल, एक अलग से जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज ले रही है, उसके अकॉर्डिंग आपसे सभी से ये रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा ऐसे भी नहीं सोचें कि भाई कैसे क्या, इजीली हो जाएगा। समय आपको 7 दिन से बढ़ा भी दिया जाएगा क्योंकि सभी को ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, इस वजह सभी साथियों को कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है क्योंकि उसके अंदर आपको गवर्नमेंट ईमेल आईडी बनवानी है। तो ये किस तरह से बनती है इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर इस वीडियो में कि सबसे पहले आपको आपकी गवर्नमेंट एसओसी आईडी ओपन करनी है। गवर्नमेंट एसओसी आईडी ओपन करके ये ऐप को यहाँ पर आपको लाना है ईमेल रिक्वेस्ट वाले को। ईमेल रिक्वेस्ट डू एंड इट वाला है, और भी है डू इट का, लेकिन यहाँ पर डॉट्स एंड प्रोजेक्ट मास्टर है, यहाँ लाना है डू और इट वाले को, ईमेल रिक्वेस्ट वाले को। इस ईमेल रिक्वेस्ट वाले को जैसे ही आप ओपन करोगे इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है न्यू ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट। इसको आपको प्लस वाला है यहाँ पर, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे उसके बाद में यहाँ पर क्रम से आपकी डिटेल्स आएगी, ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स आएगी, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जो आपकी पोस्ट है वो। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी, DOB, और साथ में फिर आपका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है इधर तो, और इधर करना है यहाँ पर रिटायरमेंट डेट। तो जो भी आपकी रिटायरमेंट डेट है, जैसे आपकी जॉइनिंग उस मंथ की, जैसे मैं उदाहरण के लिए एक के यहाँ पर बता रहा हूँ, आपकी जॉइनिंग है 2 फरवरी 2024 को, 2 फरवरी 2024 को, तो आपका रिटायरमेंट फरवरी की लास्ट डेट को होगा। और यदि आपकी 1 तारीख को जॉइनिंग, अगर आपकी 1 तारीख को या 1 तारीख से पहले की जॉइनिंग है तो आपको उसके पिछले मंथ की, मतलब 31 जनवरी को आपकी रिटायरमेंट डेट होती है। तो यहाँ जैसे आप मोबाइल नंबर भरोगे उसके बाद में यहाँ पर 2 रेफरेंस है, फॉर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको सिंगल वाले पर ओके करना है, सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट। जैसे यहाँ पर आएगा इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन यूजर, यहाँ पर आपकी मेल आईडी है, ये यहीं रहने दो, इसको कोई परिवर्तन ना करें इसमें।
इसके अलावा यहाँ पर अपलोड ईमेल अकाउंट एसोसो आईडी या क्रिएशन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको एस क्लिक हेयर टू डाउनलोड ईमेल अकाउंट एसोसो आईडी क्रिएशन एप्लीकेशन फ्रॉम सिंगल यूजर। अब यहाँ से आपको एक पीडीएफ अपलोड करनी है, और ये किस तरह से करनी है पीडीएफ अपलोड, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। पीडीएफ बनानी है, इसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना है। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप पे विक्रम मैथ सर गनीपुर पर मिल जाएगा। इसमें आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के इसको आपको फिल करना है। क्रम से आप देखते चले क्या क्या आपको फिल करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपका नाम भरना है, यहाँ पर जो भी आपका नाम है, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी यहाँ पर पोस्ट है वो आप यहाँ पर भरोगे। इसके अलावा यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी फॉर स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के हो तो यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी फिल करोगे। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पर एजुकेशन फिल करना, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो आप। ऑफिशियल एड्रेस, आपकी स्कूल का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा टेलीफोन नंबर, ये कुछ नहीं भरना। मोबाइल नंबर पे आप आपके यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भर दोगे जो आपने दे रखे हैं। पर्सनल ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है पर्सनल वाला, जो भी आपका ईमेल है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी पर्सनल ईमेल है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर डीओबी, और ये इसमें आप देखें डीओबी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डीओबी आ रही है वो यहाँ पर फिल करोगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट, यहाँ पर आपकी जो रिटायरमेंट की डेट है यहाँ पर फिल करनी है। और आईडी टाइप एसोसो आईडी और ईमेल अकाउंट, यहाँ पर एसोसो आईडी आपकी फिल करनी है और ईमेल अकाउंट भी आप यहाँ पर भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है परफॉर्मेंस एसोसो आईडी ईमेल एड्रेस 20 कैरेक्टर मैक्सिमम बिफोर, आप यहाँ पर आपको नाम को लेकर के जैसे हम ईमेल आईडी बनाते हैं इसी तरह से यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे विक्रम, और जो भी आपकी डीओबी लिख दो और कोई भी 2-3 अंक लिख दो और ईडीयू लिख देना। लास्ट में आपको एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए इसको ईडीयू और बाकी का ये लिख देना। यहाँ पर आपका नाम और डीओबी तक आप लिख सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ लिखना है, दोनों में सेम करना है। ऊपर एसओसो आईडी है और नीचे मेल के लिए है। दोनों अलग अलग भी बना सकते हो क्योंकि ये आपको रेफरेंस दे रहा है, इसमें आप आपकी ओरिजिनल आईडी भी फीड कर सकते हो चाहे, तो ये आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखो, इसमें यहाँ पर तो अपने सील अपने साइन हो जाएंगे, जो भी आप हैं कार्मिक के साइन, ठीक है। यहाँ पर सील नहीं होगी, जिसका होगा और उसके अलग भाई जो गजेटेड ऑफिसर है उनके होंगे यहाँ पर सील, तो बाकी आपके तो यहाँ पर क्या करना है सेकंड ग्रेड तक को साइन करने हैं। अब यहाँ पर अप्रूवल तो HOD, अब यहाँ पर HO नहीं है, ये HOD है, ये आपके होते हैं प्रिंसिपल, यू कहें तो PO, ठीक है। PO हो गए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और जो भी कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट का जो इसका जिसके अंडर में वो वर्क करते हैं, जैसे हम प्रिंसिपल के अंडर में करते हैं तो वो लिखोगे। जिसके भी अंडर में आप DOK में, CBOK में, या फिर आपके कोई भी ऑफिस वर्क है उसके अकॉर्डिंग जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो उसका हेड जो भी होगा उसके आपको यहाँ पर साइन करवाने हैं, ठीक है। तो ये आपको इसकी, और नीचे भी देखें आप, ये 4 ऑफिस के लिए है, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए हैं इन निर्देशों को आप एक बार हल्का सा देख सकते हो। इसमें मुख्य रूप से जो निर्देश है ना वो मैं आप पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये मैंने पूरा इसको अच्छे से पढ़ लिया है। इसने जो कहा है वो ये है कि 45 दिन में आप आपकी आईडी को एक बार कम से कम ओपन करोगे, आईडी को कम से कम ओपन करोगे। यदि आप नहीं करते हो 45 दिन तक बाद या 90 दिन तक में आप नहीं करते हो तो आपकी आईडी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर देखो 45 डेज लिखा हुआ है, और इसके अलावा इसमें और भी 90 डेज का भी वर्णन थोड़ा सा लिखा है, इसके अंदर 90 डेज भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर 90 डेज डाटा लॉस, और इस ये क्लियर कहता है कि यदि आपका डाटे में कोई डाटा जो आपका है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू होता है तो उसके लिए हम कुछ भी जिम्मेदार नहीं है। 11वें पॉइंट को आप इसमें क्लियर देख सकते हो।
ईमेल अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड, इट नॉट यूज 45 डेज, 45 दिन तक आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। द सेम सेल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड इफ यू नॉट डिड, 90 दिन तक अगर आपने नहीं किया तो ये डिलीट ही हो जाएगा। यहां तो डीएक्टिवेट होगा जो कि आपको वापस हो सकता है एक्टिव आप करोगे तो, लेकिन 90 दिन हो गए और फिर ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा। तो इफ एनी सेल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंड यूजर, तो ये कहना चाह रहा है जो डीओबी आईटी डिपार्टमेंट है ये क्लियर कह रहा है कि इसके बाद हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो स्वयं यूजर की होगी। अब उस समय हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए सभी साथी जो भी इसको बनाएं कि थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये आपको जो अभी मैंने जस्ट बताया है यहाँ पर, इस फॉर्म को ऊपर वाले का प्रिंट निकलवा लेना आप, और इसको आपको फिल करना है, भर करके नीचे साइन करवा लेना अपने प्रिंसिपल के। अब इस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ी इशू रहेगा, वो आप एडजस्ट करना। वो ऐप के थ्रू भी एक ऐप आता है इसका स्कैनर के टाइप में, तो उससे क्या है वो डिजिटल वहाँ पर साइन अप वो हो जाते हैं अपलोड, तो उसको वो कर दे तो बेहतर है। तो इस तरह से आप इसको करें और ये पीडीएफ बना करके फिर वहां पर आपको यहाँ अपलोड करनी है। आप अंग्रेजी वर्जन कर सकते हो, जल्दी थोड़ा समझ आता है। अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे, सबसे पहले आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर वो आप यहाँ पर फिल करोगे, जो भी नाम है वो यहाँ पर आप फिल कर दोगे। उसके बाद में ग्रुप है, ग्रुप का यहाँ पर चयन किस प्रकार से करते हैं, फर्स्ट ग्रेड और लेक्चर वो है व्याख्याता और प्रिंसिपल है तो ग्रुप ए का। यूँ सोचे गजिस्ट्रेट जो ऑफिसर होता है वो ग्रुप ए है। ग्रुप बी में सेकंड ग्रेड और आते हैं, थर्ड ग्रेड भी आप इसमें ऐड करना ना। ग्रुप सी है, इसके अंदर यहाँ पर एलडीसी मतलब थर्ड ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, सॉरी एलडीसी यूडीसी ये इसके अंदर आते हैं जैसे मंत्रालय कर्मचारी। और ग्रुप डी है, उसके अंदर देखो ग्रुप बी में तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड कर देना। ग्रुप सी है, इसमें मंत्रालय कर्मचारी हो गए एलडीसी यूडीसी। और ग्रुप डी वाले में है फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी। और यहाँ पर जो चौथे नंबर पे है कंट्रोल स्टाफ, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको जो संविदा कर्मचारी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे होते हैं वो यहाँ पर करना है। अब ये करने के बाद में फिर आपको जैसे यहाँ पर ग्रुप बी सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ईमेल आईडी, डू हैव नॉट ए गवर्नमेंट ईमेल आईडी, इसके लिए मैंने अभी वीडियो है जो जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताई है पूरी प्रोसेस, उसके तहत आपकी आईडी बन जाएगी। फिर यहाँ पर आप उस आईडी को डालोगे, डालने के बाद सेंड ओटीपी करोगे, ओटीपी आ जाएगा। नीचे आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर से भी सेंड ओटीपी करोगे तब भी आपका मोबाइल वो ओटीपी आ जाएगा, ये भी आपको सबमिट करना है। इसके बाद में यहाँ से आपको सेंट्रल या स्टेट पे, तो स्टेट पे करना है आपको। और यहाँ से जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप सर्च करोगे राजस्थान, भाई जिस स्टेट के हो ना आप उस स्टेट को आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप इसे सर्च में डालोगे उसके बाद में आपके सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो इसमें जिसमें भी आपके आ रहे हो, एजुकेशन है तो एजुकेशन का है, देखो एक एक को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अंडर राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, अंडर मेडिकल एंड हेल्थ के लिए भी है ये, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर नहीं, इसको ओके, देखो कभी गलती से हो जाता है तो इसको आप वापस एक बार सर्च कर सकते हो। ये यहाँ पर देखो अंडर ये हो गया। इसके अलावा अर्बन राजस्थान एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अंडर राजस्थान, इसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट और सब ऑर्डिनरी, देखो राजस्थान यहाँ पर सर्विस ऑर्डिनरी है। इसके अलावा अगर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है इसके अंदर, उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक एक को आप देखते चलेंगे और जहाँ पर आपका राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है उसको आपको ओपन करना है। यहाँ तक पूरे देख लिए, यहाँ तक कोई डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा। एग्रीकल्चर, एम्प्लॉय, एनवायरमेंट, आर्ट, एजुकेशन, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है रमसा एजुकेशन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको आपको ओपन करना है।
ठीक है, ये आपने जैसे कर दिया सेलेक्ट, इसके बाद में वही कंफर्म करना है। ठीक है, और कोई रिक्वेस्ट हेल्प नहीं करनी, ये चीजें हैं वो फिक्स है यहाँ पर। इसको आपको एग्री करना है और साइन अप करके यहाँ आपका हो जाता है रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आपको फिर इसे आप लॉगिन और आईडी पासवर्ड आ जाएंगे उसके अंदर, तो उससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो अभी वर्तमान में आपको सिर्फ लॉगिन करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको आईडी किस तरह से जनरेट करेंगे और उसके अलावा आपको इसको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये सारी बातों में IGOT की या और IT की वो सारी मैंने यहाँ पर इस बातों में चर्चा की। फिर भी किसी साथी को कोई डाउट हो तो वो मुझे इसके लिए कंफर्म कर सकता है। हाँ, ईमेल के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि एक टेक्निक, देखो एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, अब रिक्वेस्ट जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लें उसी टाइम आपकी आईडी जनरेट हो जाती है।